बाजी बाजी कौन सा वाला? मुझे क्या नाम है उसका? आपका प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम है। अरे सबको पता है, आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है। हाँ हाँ हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम। आइए मिलकर सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया। तरतीब व पेशकश उबैद ताहिर। चलो बाहर नहीं करना, वहीं के सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन्हे मुन्ने दोस्तों, गुड्डियों, गुड्डो, राजो, रानियों, मैं हूं आपके मेजबान उबैद ताहिर और आप जुड़ गए मेरे साथ FM 107 उर्दू रेडियो कतर पर अपने ही इस प्रोग्राम में जिसका नाम है छोटी सी दुनिया। और मेरा और आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह पूरे 1 घंटे। और इस 1 घंटे के दौरान हम दुनिया जहां की बातें करेंगे और खूब सारी आपसे गपशप लगाएंगे और साथ ही साथ कुछ नया जानने और सीखने की भी कोशिश करेंगे अपने इसी प्रोग्राम में, जो कि आप सुनते हैं हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान, और जिसका नाम है छोटी सी दुनिया। गर्मियां आजकल बड़ी जोरों की हैं भाई, बड़ा ही ज्यादा। जब बाहर निकलो ना तो लगता है जैसे किसी ने गरम गरम आग डाल दी हो सर के ऊपर। और इसीलिए ये कहा जाता है, और यहाँ कतर गवर्नमेंट की जानिब से भी, हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन की जानिब से भी ये एडवाइस किया गया है कि जो पीक आवर्स होते हैं ना, गर्मी वाले पीक आवर्स, मतलब आप यूँ समझें कि तकरीबन दोपहर 11:30 से लेकर के 3 बजे तक ये जो टाइम होता है ना, इसमें प्लीज आप बिल्कुल बिला जरूरत हरगिज बाहर ना निकलें। और स्पेशली बच्चे तो निकलें ही नहीं, और फिर डायरेक्ट सूरज के सामने तो आए ही नहीं। मतलब ये कि आप निकलें, आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में एसी लगा हुआ है, हवा चल रही है, ओके, बट ये है कि अगर आप उसके बगैर आप सीधे बिल्कुल सूरज के सामने खड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसका असर सेहत पर बहुत बुरा पड़ सकता है। इसलिए इससे तो आप गुरेज करें ही करें, बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी बाहर जो ये जो आवर्स मैंने बताए 4-5, इसमें तो जाना ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपको पानी पीते रहना है, खुद को हाइड्रेट रखना है, पानी पिए, आप लिक्विड चीजें पिए, और लिक्विड में भी जो नेचुरल चीजें हैं, अगर आपको जूस पीना है तो वो भी अगर आप नेचुरल जूस पिएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन पानी सबसे अच्छा मशरूब है, सबसे अच्छी ग़िज़ा, सबसे अच्छा शरबत, सबसे अच्छा जूस पानी है। पानी ही पिए, पानी पिएंगे तो एकदम फिट रहेंगे, और आपकी ये जो स्किन है ना वो भी एकदम ग्लो करेगी, तरोताज़ा रहेगी। और आप उसकी एक मिसाल में देता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी घर में मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारे ये जो दरख्त होते हैं ना, ट्रीज, फ्लावर्स, इनको अगर हम पानी देते हैं तो ये कितने मतलब अच्छे लगते हैं, हरे भरे लगते हैं और खूबसूरत लगते हैं, और इनकी पत्तियां भी हरी होती हैं, इनके तने भी जबरदस्त नजर आते हैं, फूल भी टाइम पे आते हैं और सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप पानी देना उनको बंद कर दें, 3-4 दिन 5 दिन अगर आपने पानी नहीं दिया तो आप देखें उनके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, उनके अगर फूल हैं वो मुरझा जाते हैं। ओवरऑल जो उनकी लुक है उसमें आपको एक जो है ना एक पीला सा रंग, और एक मतलब देख करके आपको लगेगा कि यार इसकी सेहत खराब है ना। सेम यही मिसाल इंसान की भी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे अंदर वो ताजगी जो दूसरों को देखने में नजर आती है ना, वो कम होती चली जाएगी और बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं जिसमें। तो बड़े हों या छोटे हों, पानी पिएं और दबा के पानी पिएं, और आजकल तो पीना ही पीना है। तो ये ख्याल आपने रखना है, और बड़ों को भी याद दिलाना है। आपके पापा बाहर जाते होंगे तो उनको बताना है कि आप ज्यादातर कोशिश ये करें कि धूप के, सूरज के बिल्कुल सामने ना आएं, और कोशिश ये करें कि दूर रहें, जितना दूर आप रह सकते हैं और जितना दूर रह के आप काम कर सकते हैं उतना आप बेहतर है। अच्छा, गर्मियों में जो एक और जो चीज हमारे सामने होती है और बहुत आम होती है वो है आम। हाँ, मैंगो। तो मतलब हमारे एक दोस्त है ना, तो वो कॉमन मैन को कहते हैं मैंगो मैन। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो मैंगो मैन क्यों कहते हैं, हालांकि मैंगो तो मतलब इतना जबरदस्त। और अब तो ऐसे दुनिया में मैंगो आ रहे हैं, दुनिया में कीमती कि वो पिछले दिनों एक रिपोर्ट में देख रहा था एक टीवी चैनल पे, जिसमें इंडिया के मध्य प्रदेश में एक साहब उगा रहे हैं जापान का एक आम
جس کے ایک آم کی قیمت بتا رہے تھے کہ 4 لاکھ روپے انڈین کے قریب بنتی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, اس میں کچھ سونا وونا بھرا ہوا ہے کیا ہے. تو اینی ویز بچوں, آم جو ہے وہ اس ماحول میں یا اس گرمی کے مہینوں میں خوب کھایا جاتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آم جیسی نعمت سے نوازا ہے. اور یہ ہمارے جو پسندیدہ ترین جو پھل ہیں, جو مطلب موسٹ فیوریٹ جو فروٹس ہیں ہمارے, ان میں سے ایک ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ سب سے پہلے آم کہاں سے مطلب لوگوں نے ڈسکور کیا اور کھانا شروع کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ساؤتھ ایشیا یا یوں کہیے آپ کے ساؤتھ ایسٹرن ایشیائی جو ممالک ہے, ان میں یہ ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان میں خوب ہوتا ہے, اور بھارت اور پاکستان کے آم یہاں پر بھی آپ کو مارکیٹس میں ملتے ہیں اور ہم سب شوق سے کھاتے ہیں. تو اس کا جو سیزن ہے وہ تقریباً مئی سے شروع ہو جاتا ہے, اور مئی جون میں خوب ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسے یہاں قطر میں آپ نے دیکھا ہوگا سال کے 12 مہینے ہمیں آم ملتا ہے, کیونکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف موسم ہوتے ہیں نا. ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ گرمی ہے تو دوسری جگہ بھی گرمی ہو, یا یہاں سردی ہے تو دوسری جگہ بھی. تو آم چونکہ گرم موسم میں ہوتا ہے, تو جن ملکوں میں اس وقت گرم موسم ہوتا ہے وہاں سے ہمیں آم مل جاتے ہیں. اور یہ اتنا زبردست ہے کہ اس کو سب کے سب اس کو مانتے ہیں کہ یہ پھلوں کا بادشاہ ہے, یعنی کنگ آف دی فروٹس ہے. اور اس کا ذائقہ اگر کسی کے منہ میں پانی آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, آنا بھی چاہیے, کیونکہ ہے ہی یہ اتنا پیارا اور ہے ہی اتنا اچھا. تو اس سے بہت ساری ڈشز بھی بنتی ہیں, اور سب کے ذائقے بھی الگ ہوتے ہیں. مطلب میٹھی ڈشز بھی بنائی جاتی ہے, اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر جو کچے آم ہوتے ہیں وہ اس سے بہت ساری ترش چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں, اچار بنایا جاتا ہے, نمکین ڈشز بھی اس سے تیار ہو جاتی ہیں. اور مطلب پکنے سے پہلے ہی اس پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ کچے آم ہوتے ہیں نا, اسی وقت سے اس بیچارے کی شامت آتی ہے اور آخر تک آتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو اقسام ہیں نا, اس کی جو مطلب قسمیں ہیں, وہ اتنی زیادہ ہیں کہ مطلب مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. مجھے تو بس 2-4 کا ہی نام پتا ہے. ان میں سے ایک جو میرا فیوریٹ جو تھا بچپن میں, وہ تھا لنگڑا آم. مجھے آج تک نہیں پتا کہ اس کو لنگڑا کیوں کہتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو مجھے بتائیے گا کہ لنگڑے کو لنگڑا آم کیوں کہتے ہیں, کیونکہ میں نے تو دوسرے آموں کی طرح اس کو بھی درخت پہ لٹکتا ہی دیکھا. ہاں, ہوتا خوب بڑا ہے اور گٹلی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں. جو ہے نا, اگر آپ اس کو میں ہسٹری وائز آپ کو بتاؤں تو یہ سنسکرت جو ایک لینگویج ہے, سنسکرت انڈیا کی جو پرانی جو زبان ہے, اس کا ایک لفظ ہے آمر. تو آمر سے یہ لفظ بنا ہے عام, اور یہ ہسٹری میں تقریباً 4000 ایئر سے یہ نام موجود ہے. اور مینگو جو ہے نا, مینگو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگلش میں جو مینگو, کیونکہ انگریزوں کے ہاں تو مینگو نہیں ہوتے تھے نا, گئے تو انہی ملکوں سے ہیں. یہ جو فروٹ ہے یہ انہی ملکوں کی پیداوار ہے. تو اب انگریزوں کو مینگو کہاں سے ملا؟ تو کہتے ہیں کہ بھارت کا جو صوبہ ایک ہے تمل ناڈو, وہاں کی ایک جو لینگویج ہے تامل, تو تمل میں مینگو کو کہتے ہیں منگائی, یا منگائی جو پروننسیشن ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تامل تو نہیں آتی. تو منگائی سے وہ مینگو بن گیا. اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں جو ساؤتھ بھارت کا جو ایریا ہے بچوں, آپ جانتے ہیں وہاں پہ پرتگیز تھے, وہاں پہ انگریزوں کا نہیں تھا جب کالونیلزم کا جو دور تھا نا, تو وہاں پہ پرتگیز تھے, پرتگالی لوگ تھے. تو انہوں نے ان سے لیا تمل سے, اور منگائی کی بجائے اس کو منگا کہنا شروع کر دیا, اور منگا سے پھر یہ مینگو ہو گیا. اور یہاں پہ عربوں میں بھی مانجو کہتے ہیں یا منگا کہتے ہیں, دونوں ہی کہتے ہیں. یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا عربیوں کو. تو یہ ہے اس کی تاریخ. تو ہماری تاریخ کا حصہ تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو ادب ہے, جو لٹریچر ہے, اس میں بھی آم پہ جو ہے نا بڑے زبردست نظمیں ہیں, بڑے زبردست مضامین ہیں, آرٹیکلز ہیں, اور مطلب اچھا خاصا لکھا گیا ہے. اور اتنا زیادہ کہ اگر میں اسی کو صرف سنانے لگ جاؤں نا تو اگلے کم سے کم 12-15 پروگرام تو میں خالی وہی چیزیں آپ کو سناتا رہوں. مجھے ایسا کرنا نہیں ہے. اچھا, پھر آم جو ہے, اگر ہم ہندوستان پاکستان برصغیر کی بات کریں
तो मुगलों के दौर में ना इस फल को सही उसका मकाम मिला और मुगल बादशाहों ने इसकी फसल को बढ़ाने की बहुत कोशिशें की और कलमी जितनी भी किस्में भारत में हैं और बड़े सगीर में हैं तो ये मुगलों के दौर में ही हमें इसकी तारीख मिलती है और ये जो क्रेडिट है उन्हीं को जाता है और तकरीबन 5000 साल से वैसे ये उमूमी तौर पर ये फेवरेट एक फ्रूट है इंसानों का और मुगलिया जो बागात की बात करें ना तो मुगलिया बागात में कलमी आम मतलब हजारों की तादाद में होते थे और ये भी कहा जाता है कि तुखमी पेड़ में कलम सबसे पहले तैमूर लंग ने लगाई थी। अच्छा, अब ये जो कलमी आम आप समझते हैं क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक दरख्त जो पहले से मौजूद है वो कोई भी दरख्त हो सकता है, उसी नस्ल का होना चाहिए, ठीक है। उसका एक हिस्सा उसकी ब्रांच में से कहीं से काट करके ना तो दूसरा वाला जो आप कहीं से लेके आए हैं एक डाली वो उसमें छील करके दोनों तरफ से जैसे कलम की होता है ना जो निब वाला पेन जो होता है उस तरह से छील करके दोनों तरफ से वो उसमें लगा दिया जाता है और फिर उसको बांध देते हैं, फिर उसमें कुछ मिट्टी वगैरह कुछ लगाते हैं, कुछ ऐसे ही अलग अलग तरीके हैं उसके। अब तो खैर ये तरीका भी इसमें भी बड़ी जो है तरक्की हो गई है और बड़े केमिकल्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन इस तरह से उस डाली को पहले से मौजूद दरख्त की किसी टहनी में लगा दिया जाता है और फिर उसकी देखभाल की जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से वो नया दरख्त उस पुराने दरख्त में लग जाता है जिसके अपने फल होते हैं। तो ये कहा जाता है कि कलम सबसे पहले तैमूर लंग ने लगाई थी और उसकी देखभाल तैमूर की बड़ी बहू ओल्जाई ने की थी, सही है। तो आज भी तैमूर लंग नामी ये कलमी आम आज भी बाकी है और उसकी ही शक्ल एक वो आम है जो मैंने कहा मुझे बड़ा पसंद है, लंगड़ा। तो तैमूर लंग कहते हैं लंगड़े को। तो ये भी एक रिवायत है कि ये जो लंगड़ा आम है चूंकि तैमूर लंग से मंसूब है और वो एक लंगड़ा बादशाह था तो इसलिए इसको लंगड़ा कहा जाता है। हो सकता है बात सही हो सकता है बात गलत हो, तो ये कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं और उसके कितने नाम हैं जो आपको आते हैं वो मुझे आप बताइएगा। फिलहाल मैं आपको 2-4 नाम बताए देता हूं और ये हैं, एक तो तैमूर लंग हो गया लंगड़ा, फिर एक है हुस्न आरा, एक आम का नाम है आबे हयात, दशहरी, चौसा, लखनवी, अखलवी, लंगड़ा, नीलम, रोमानी, सरौली, बेगनपल्ली, फजली, जरदालू, आटरी, मालखुर्द, केसर, राजापुरी, जमादार, बेनिशान, मलगूबा और रासपुरी, बादामी, आलमपुरी बेनिशान, हिमायत, जहांगीर, अब कितने बताऊं, मनपसंद, आजम पसंद, सफेदा, रसपूनिया, मितवा, तैमूरिया, शरबती, गिलास, नौरस, रसगोला, शकर सफेदा नहीं, शकर गुटली, सफेदा नहीं भाई, सफेदा तो अलग है। अच्छा, शकर गुटली, तोता परी, रटोल, मंजीरा, अमरपाली, लाखाबाग। अच्छा, एक आम का नाम है लैला मजनू, वाह वाह, फजरी कलां और गुलाब। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जैसे सोरन रेखा और फिर एक चना रसाल और गुलदान और मतलब ये कि बहुत सारे। लेकिन अब ये है कि ये जो अल्फांसो और इस तरह और भी कुछ नाम हैं, ये नाम सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दिए हुए नहीं है बल्कि जो अंग्रेज या पुर्तगीज या दूसरे रहते थे कुछ नाम उनके भी दिए हुए हैं। तो इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी चीजें हैं और एक हमें बस 2-3 ही नाम पता है, इससे ज्यादा नहीं। सुने छोटी सी दुनिया FM 107 उर्दू रेडियो कतर से। मेरा नाम है उबैद ताहिर और अब आपसे बातचीत का सिलसिला मैं करता हूं शुरू। आप जानते हैं कि अगर आपको कॉल करनी हो तो उसका जो नंबर है और वो तरीका है, नंबर है 3। तरीका यही है कि फोन उठाएं, डायल करें और नंबर्स हैं 44874299, 44879833 और तीसरा नंबर है 44131280। तीनों में से कोई भी नंबर कीजिए डायल और हमसे कीजिए बातचीत और साथ साथ बताइए कि आम पसंद हैं या नहीं और अगर हैं तो कितने हैं और अगर पसंद है तो कौन सा वाला है ना। ये सारी चीजें आपको मुझे बतानी है। आज हम आम पे ही बात करेंगे और कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खामोशी क्या हो गया भाई? जी मेरा नाम आलिया मजहर खान है। हाँ आलिया, तो आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। हाँ, लेकिन आप तो ऐसे खामोश हो गई जैसे मेरी आवाज ही नहीं आ रही। मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या हो गया, मेरा गला तो आज साफ है। अच्छा, आपने सुनी मेरी बात? जी मैंने पूरी हिस्ट्री सुनी आमों की। हाँ, तो फिर कुछ याद रहा उसमें से? हाँ, मुझे बड़ा मजा आया सुन के सारे नाम, तोतापरी, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, लंगड़ी। लंगड़ी भी है? लंगड़ी भी होती है। अच्छा, चलो वो लंगड़े की बीवी होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा वाला पसंद है आम? मुझे चौसा सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, इसलिए कि उसको जो है ना वो काट के नहीं खाते, चूस चूस के खाते हैं ना। हमारे यहाँ जो है हम काट कर भी खाते हैं और चूस कर भी खाते हैं, क्योंकि जब हम इंडिया में ना मेरे दादा और नाना दोनों के बाग है, तो हर साल जो है गर्मियों में आम आते हैं। तो जब भी आते हैं ना तो इतने सारे आते हैं कि पड़ोसी भी खा कर थक गए कि भैया अब कितने दोगे। हाँ, यही होना चाहिए कि खूब भाई, अल्लाह की नेमत है तो मिल बांट के खानी चाहिए। जबरदस्त। तो हमारे यहाँ तो खैर आम नहीं होते, मतलब बाहर से ही आते हैं, चूंकि वो तो ठंडा इलाका है ना, तो आम तो गर्म इलाके में होता है। तो इसलिए हम तो इंतजार करते हैं कि आलिया के दादा अबू कब हमें भिजवाएंगे। कोई बात नहीं, हम कार्गो से भेज देंगे आपके पास। अरे बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये बताइए कि कोई पेटियां आई कि नहीं? जी अभी आना शुरू हुई हैं, जुलाई के एंड में आएंगी अब बहुत सारी। अच्छा। अभी बस आना शुरू हुई हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको है चौसा पसंद? ओके। हम भी खाते हैं ना। तो हम एक अंकल हैं, तो वो डिलीवरी करते हैं आमों की, तो हम उनसे खाते हैं चौसा, बहुत अच्छा होता है। अरे वाह, जबरदस्त। ठीक, तो अब ये बताइए कि और क्या सुनाने और क्या बताने वाली हैं आप? वो क्या है ना कि मुझे बरसात बहुत अच्छी लगती है, तो इंडिया में आजकल बहुत बारिश हो रही है हमारे अलीगढ़ की तरफ, तो आज मैं बरसात पर एक नज़्म सुनाऊंगी। अरे वाह, बिल्कुल, जरूर सुनाइए। बरसात। ओ देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा, खटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई, घटा आकर जो मीना बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई, जमीन सब्जी से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है, हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर, जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। क्या बात है, वाह वाह। बहुत खूब भाई, आपने तो हमें बिल्कुल बरसात में नहला दिया आपने। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छे। और बरसात के साथ साथ अब आम, और मतलब ये कि सोच के देखो ना, बरसात हो रही है और बंदा बैठ के चौसे चूस रहा है ना, क्या सीन बनता है ना, सोच के देखो। हाँ। चलिए आलिया, इंशाल्लाह आएगा वो दिन भी आएंगे है ना। थोड़ा सा अब ये माहौल जरा ठीक हो जाए, तो फिर मतलब ये कोरोना खत्म हो जाए ना, तो फिर हम जो है इस मौसम में भी जा सकेंगे और आराम से बिल्कुल हल्की हल्की बरसात में बैठ करके ना चारपाई पे बाहर, और दोनों हाथों से, बगैर ये सोचे हुए कि कोई हमें देख रहा है, क्योंकि आम जो,
ہاں نا آم تو تبھی جو ہے وہ مزہ آتا ہے کھانے میں جب آدمی یہ بھول جائے کہ اس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں کہ ہاتھ خراب ہو رہا ہے کہ منہ خراب ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پھر آتا ہے یہ بڑی پرابلم ہے نا آموں کی پھسلتا رہتا ہے کپڑے گندے ہوتے رہتے ہیں یہ مجھے میں بڑی چڑھتی ہوں جب یہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں تم اپنے اوپر جو ہے نا وہ کپڑا کوئی ڈال کر کے نا جس سے کہ اپنے اصل کپڑے بچا سکو پھر کھا لیا کرو ٹھیک ہے اوکے بیٹا بہت شکریہ اور بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں اوکے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ عام مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ نوابوں اور بادشاہوں کا میوہ رہا ہے تو اس کے نام بھی کئی ایک جو ہے نا وہ مطلب نام ہی سنے تو آدمی ایک دم ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی شاہی محل میں ہے مطلب نام دیکھو حسن آرا کیا نام ہے یار آب حیات اوئے ہوئے 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 کیا بات ہے لکھنوی نیلم رومانی فضلی راجا پوری راس پوری ملغوبہ جہانگیر من پسند اعظم پسند کیا کیا نام ہے یار واہ چلے اگلی کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کون سا نام پسند آیا جیسے عالیہ کو تو طوطا پری پسند آیا اور لنگڑی انہوں نے ہمیں بتایا ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آپ اپنا نام بتائیے پہلے گیس اب ہم نے گیس کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ جو بندہ ہمیں جو ہے نا 1.5-2 مہینے تک کال نہیں کرتا ہے پھر ہم اس کو گیس نہیں کرتے ہیں پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ کا کیا نام ہے اروا بلال اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کلاس میں لیتا ہوں کہاں تھیں آپ اتنے دنوں سے میں بزی تھی ایگزامز میں اچھا ایگزام تو ختم ہوئے زمانہ ہو گیا ابھی فارغ ہوں میں ہاں لیکن ایگزام تو بہت پہلے ختم ہو گئے 2-3 ہفتے تو گزر گئے نہیں لاسٹ ویک ختم ہو گئے تھے اچھا کتنے ویک تھے ایگزام 3 ویکس 3 ویکس تک چلے اوکے اب یہ بتائیے کہ رزلٹ آیا یا ابھی آئے گا آ گیا ہے جی اور بہت اچھا ہے ارے واہ زبردست زبردست بھائی آپ کے لیے اور سب اچھے رزلٹ والے بچوں کے لیے تالیاں زبردست بھائی ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ آپ کے لیے زندگی بھر کامیابیوں پر تالیاں بجتی رہے اور آپ کامیابیاں دیکھتی جائیں تو اروا کیا سنانے والی ہیں دعا علامہ اقبال سے جی سنائیے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری دور دنیا کا میری دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہوں میری پروانے کی صورت یا رب ان کی شمع سے ہو مجھے کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ میرے اللہ ہر برائی سے بچانا کو نیکے جو راہ اس ہے پہ چلانا مجھے کو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع
की सूरत खुदाया मेरी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे अरवा, जबरदस्त। और हम तो आपको ये दुआ हमेशा सुनवाते ही हैं इस प्रोग्राम में, और आज आपसे भी हमने सुन ली, हमें बहुत मजा आया और बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई। ये बताइए कि मैंगो आपको पसंद है? बहुत ज्यादा। अच्छा, कितना ज्यादा? Like million times, infinity. I don't know how much I like it. माशाल्लाह। तो अब ये बताइए, लास्ट टाइम आपने कब मैंगो खाया? मॉर्निंग में, इवनिंग में, लंच में, कब खाया था? अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद खाऊंगी मैं। अच्छा, तो मतलब कॉल करने का प्राइज मिलेगा आपको मैंगो की शक्ल में। तो फिर आप जो है ना 2 मैंगो खाइएगा, 2। जी ठीक। एक आपका, एक मेरा। जी सही है। तो जब आप मेरा वाला आम खाइएगा ना तो मुझे भी याद कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए मैंगो बचा दूंगी। अच्छा, बचा देंगी या पहुंचा देंगी? बचाऊंगी और मैं आपको दे दूंगी। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा, सलामत रहे। आपने खाया तो मैंने खाया ही खाया है। ऐसे ही खुश रहें और प्रोग्राम में कॉल करते रहें ताकि आपसे बातें होती रहें, ठीक है? मैं आपको मैंगोज का नाम बता सकती हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, बताइए ना, वो तो मैं पूछना ही भूल गया, बताइए। चौंसा, सिंधरी, लंगड़ा, सरोली, दशहरी, अनवार, रातोल, बादामी। अरे क्या बात है, इतने सारे, वाह, जबरदस्त। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जबरदस्त। अब तो ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर के ना आम की दुकान खोल लेते हैं। जी। हमें इतने सारे नाम आते हैं, हम ये सारे मंगवा लेंगे, ठीक है ना? चलिए। मेरे बाबा इतने ज्यादा आम लेके आते हैं। कहीं आपके, हाँ, आपके बाबा ने कोई बाग बनाया होगा, छुप करके वहां से लेके आते होंगे। चलिए बेटा, आप बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, एंजॉय कीजिए। और आम है ही ऐसी चीज, ये तो मतलब सभी लोग जो पहले किंग्स खाते थे, किंग्स ने हमें भी आदी बना दिया उनका। और बाबा वो सब को गिफ्ट करते हैं, जो मैंगोज देते हैं और गिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, हम तो बस जब हमारे पास गिफ्ट आएगा यहाँ ऑफिस में, फिर हमें पता लगेगा कि आपके बाबा गिफ्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे तो हम नहीं मानने वाले। जो पाकिस्तानी लोगों नहीं है, वो मांगते हैं बाबा से, तो फिर वो लेके आते हैं और देते हैं उनको। अच्छा, ये बात। अच्छा, तो मतलब हमें मांगना पड़ेगा पहले। कोई बात नहीं, वो लेके आएगा। चलिए ठीक है, तो जब वो लेके आएगा तो फिर आप हमें भेजिएगा, ठीक है? फिर हम खाएगा, फिर आपको हम बताएगा, सही है? जी ठीक। चलिए बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप खाइए, आपने खाया, हमने खाया। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके बाबा का भी, अभी से एडवांस में, ठीक है? जी ठीक। ओके बेटा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, हाँ, हमने तो आज सबका मूड रसीला कर दिया है, सबके सब। अभी जो है ना, मुझे यकीन है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, वो सब के सब तसव्वुर में, अगर उनका अपना कोई बाग था तो वहां पहुंच गए होंगे, वरना गांव के बाग में पहुंच गए होंगे, वरना वो जो चुरा के दूसरे के यहाँ से लेके आना, अब चोरी नहीं होती यार, फल की कौन सी चोरी होती है? तो वो जो दूसरे के यहाँ से लेकर के आने वाली बात होती है ना, वो उस किसी अपने बचपन के वाकये में पहुंच गए होंगे। और मतलब ये है कि जो जहां है वो आम में इस वक्त बिल्कुल डूब गया है, होना भी चाहिए यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद, कैसे हैं आप? ठीक। आम खाते हैं आप? बहुत बहुत ज्यादा? क्या मतलब? मीठा है और मुझे मजा आता है खाने। ओह, अच्छा, एक टाइम में बैठ के कितने सारे खा सकते हो? 2। हाँ, वैसे 2 भी काफी होते हैं अगर बड़े हों तो। छोटे छोटे हों तो नहीं, छोटे नहीं खाते? अच्छा, मतलब हो तो बड़ा ही होना चाहिए। सही है, गुड। अच्छा, तो कौन सा वाला आम? लंगड़ा और तोतापरी। हाँ,
जबरदस्त। तोता परी तो यहाँ पता नहीं मिलता है कि नहीं, हाँ लंगड़ा जरूर मिलता है, हो सकता है तोता परी भी मिलता हो भाई, हमें क्या पता। तो एनीवेज होते जबरदस्त हैं। तो क्या सुनाएंगे आप? दुआ आफ्टर ओपनिंग फास्ट। अच्छा, तो अभी कोई कर रहा है फास्ट घर में? नहीं। अच्छा चलिए, सुना दीजिए फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हबज़्ज़माउ वबतल्लतिल अरूकु वसबतल अजरु इंशाअल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हाँ बेटा, तो एक तो ये बात है कि दुआ आपने बिल्कुल ठीक हमें सुनाई, रोजा खोलने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद हम सदक़ल्लाहुल अज़ीम नहीं पढ़ते, क्योंकि ये कुरान की आयत नहीं है, ये बस एक दुआ है जो कुरान में नहीं है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है ना। तो इसके बाद हम सदक़ल्लाहुल अज़ीम हम वहाँ पढ़ते हैं जहाँ पे हम कुरान की कोई आयत पढ़ रहे होते हैं। ठीक है मोहम्मद अहमद, जबरदस्त बेटा, आम एंजॉय कीजिए खूब, और बस ये है कि खाते हुए कपड़े बचाइएगा, वरना फिर डांट पड़ेगी मम्मा की जबरदस्त। कभी पढ़ी है? जी मैं चलो सही है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। तो ये थे मोहम्मद अहमद जी, और वही हाल जो उनका है, कोई नया नहीं है, यही हमारा भी हाल होता है भाई, कौन छोड़ता है। अगली कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम आप सुने छोटी सी दुनिया, जो कि उर्दू रेडियो FM 107 से हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान लाइव पेश किया जाता है, और बच्चों की कॉल्स भी इसी दिन इसी टाइम ली जाती है, बिल्कुल ऐसी। ओ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? लुबाबा फातिमा। लुबाबा फातिमा। आपको मैंगो पसंद है? हाँ। तो मैंगो आपके सामने अगर 3 मैंगो रखे हो तो आप खा सकती हो तीनों? नहीं खा रही। अच्छा, कितने खा सकती हो? कितने? 1 ओनली? हाँ, 1 नहीं खाती। हाँ, अभी आप छोटी सी। एक करते हैं, और दिनों के बाद एक करते हैं। अच्छा, मतलब कुछ टाइम के बाद फिर खाती हैं। सही है, ये भी ठीक है। एक साथ ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, वैसे बहुत ज्यादा आम खाए ना फिर पेट खराब हो जाता है, तो थोड़े थोड़े करके खाना चाहिए। आपका जो तरीका है बिल्कुल ठीक है। अच्छा लुबाबा, क्या सुनाएंगी मुझे? पानी पीने की सुन्नतें। अरे जरूर बताइए भाई, पानी पीने की क्या क्या सुन्नतें हैं? हाथ से पीना। ओके। बैठकर पीना। ओके, बैठकर पीना। ओके। बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना। बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, और 3 पीस में पीना। हाँ, 3 दफा में पीना, ठीक है। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अरे वाह, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, जबरदस्त। पानी पीते हुए इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल बैठ के पानी पीना चाहिए, और अब तो मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि बैठ के ही पानी पीना चाहिए। और छुट्टियों में क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं, एग्जाम चल रहा है। काम कर रहे हैं, तो अब काम तो है ना, तो जब काम है तो फिर ये एग्जाम चल रहे हैं। अरे इस वक्त कौन से एग्जाम्स हैं, खत्म हो गए ना, अभी भी है एग्जाम? हाँ। चलिए, हमारी दुआ है कि मामा सिखाते हैं मुझे एग्जाम। अच्छा, ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप मामा से ऐसी सीखती रहिए, पढ़ती रहिए, और हमें फिर इस प्रोग्राम में सुनाती रहिए, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जबरदस्त, क्या बात है। ज्यादा वक्त जो है वो ज़ाहिर अपनी माँ के साथ ही गुजरता है, तो जो माएँ हैं
उनको ये चाहिए कि वो बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को, अच्छी अच्छी चीजें इसी उम्र में सिखाती रहें, हंसते खेलते उनको पढ़ाती रहें, बताती रहें। और वो जो एक स्कूल वाला जो हिसाब होता है ना, डंडा लेके बैठना और बिल्कुल आंखें दिखा के, उसके बजाय हंसते खेलते प्यार से इस उम्र में बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए तो एक तो ये कि वो हमेशा याद भी रहता है और दूसरे कि बच्चे जल्दी सीख भी जाते हैं। तो जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया, जो कि पेश किया जा रहा है उर्दू रेडियो FM 107 से। मेरा नाम है उबैद ताहिर और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान। एक और नन्हे मुन्ने महारथी मेरे साथ हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? दानिया खुलूद। सानिया? सानिया या रानिया? दानिया। दानिया, ओके। दानिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अपने, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, एकदम फिट। आपको अपने नाम की मीनिंग का पता है? नहीं। अच्छा चलिए, नेक्स्ट वीक ये आपका होमवर्क है, तो नेक्स्ट वीक आप मुझे बताइएगा बाबा से पूछ के कि आपने मेरा नाम दानिया रखा है तो इसकी मीनिंग क्या है। सही है? जी हाँ। तो अब हम आम की बात कर रहे हैं आज। आपको आम पसंद है? बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत पसंद है। क्या मतलब दोनों हाथों से खाती हो? नहीं, एक हाथ से। नहीं, तो फिर इसका मतलब आपको फिर कम पसंद है। जिनको ज्यादा पसंद होता है ना, वो दोनों हाथ से खाते हैं। जैसे कि मैं तो दोनों हाथ से शुरू हो जाता हूँ ताकि खत्म ना हो, बस और हो, एक खत्म हो तो दूसरा आ जाए, ऐसा होता है। अच्छा हाँ। अच्छा, तो कौन सा वाला आम पसंद है आपको, ये बताओ। मीठा वाला। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत प्यारा जवाब दिया आपने। बिल्कुल ऐसे ही, जो मीठा नहीं हो तो उसको फिर बंदा ज़ाहिर खाता भी नहीं है। अच्छा, तो दानिया क्या सुनाएंगी आप मुझे? नात। सुनाइए, पढ़िए। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मुझको हर हम रब ने बदी कर दिया। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात करते करते तेरे शहर मैंने पढ़ते पढ़ते मेरे सुने घर में कभी रौन के आता हूँ, मैं दीवाना हो ही जाऊं तेरी राह तकते तकते सल्लल्लाह, तेरी राह तकते तकते। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, वाह। चलिए बेटा दानिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी नात आपने हमें सुनाई और इंशाल्लाह में उम्मीद है कि अगले। खाली से बात करिए। चलिए करवाइए बात। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? हसनैन। आपको भी आम पसंद है? जी। अच्छा, अभी आपकी बहन ने बताया कि उनको मीठे आम पसंद है। आपको कौन सा वाला आम पसंद है? सब, जैसा भी हो, बस आम होना चाहिए। अच्छा, सूरा सुनाएंगे, पढ़िए, चलिए पढ़िए।
الذين هم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. माशाअल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. हसनैन और दानिया, आप दोनों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आप नेक्स्ट वीक भी हमें कॉल कीजिएगा, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज. छोटी सी दुनिया के मेहमानों की आमद का सिलसिला लगातार जारी है, गपशप लग रही है और आम की तारीख तो मैंने बताई ही है, लेकिन उसकी इतनी सारी किस्में, इतने सारे नाम याद कौन रखे. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. जी, क्या नाम है आपका? तमीम मुबारक काजी. हाँ तमीम साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. क्या सुनाएंगे? मैं भी ठीक ठाक. क्या सुनाएंगे आप? It's poem The Clouds. The Clouds, सुनाइए. Clouds that wander through the sky, sometimes low, sometimes high. In the darkness of the night, in the sunshine, warm and bright. I wonder much if you have any useful work to do. Yes, we are busy night and day. As over the earth we make our way. We are bearers of the rain to the grasses and flowers and grain. We guard you from the sun's bright rays on the hot summer days. Thank you. वाओ, क्या बात है, जबरदस्त. बहुत अच्छे तमीम, आपने जबरदस्त क्लाउड्स पे हमें, और आजकल क्लाउड की बड़ी जरूरत है क्योंकि बाहर इतना सन है, गर्मी है ना, तो अगर क्लाउड आ जाएंगे तो थोड़ा सा हमें वो बचा लेंगे गर्मी से. अच्छा, आपको मैंगो पसंद है आपको? जी. तो फिर आप खाते क्यों नहीं हो? खाता हूँ. अच्छा, चलिए ठीक है. तो एक टाइम में 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, कितने मैंगो खा सकते हो आप? 1 2 3 2 मैंगो खा सकते हैं. जबरदस्त, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आप मैंगो खाइए और हम अगली कॉल ले लेते हैं. मेरी बहन भी बात करना चाहती है. ओके, कहाँ है आपकी बहन? लाइए उनको. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? जी शिफा. तो आपको मैंगो पसंद है? जी. अच्छा, अभी मैंने मैंगो की बहुत सारी किस्में बताई हैं. आपने सुना था प्रोग्राम शुरू से? नहीं सुना, इसलिए आपको पता भी नहीं कि उसके कितने नाम मैंने बताए, कितने सारे नाम बताए. अच्छा, आप क्या सुनाएंगी? मैं बहादुर शाह जफर पे एक ऐसे है वो सुना. बहुत लंबा तो नहीं है? छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है. चलिए ठीक है, पढ़िए. Bahadur Shah Zafar was the last emperor of the Mughal Empire. His full name is Mirza Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Zafar. He was the 17th emperor of the Mughal Empire and also the last ruler of the Timurid dynasty. Zafar means victory in Urdu. He used to write many Urdu ghazals. Bahadur Shah Zafar was born on October 24, 1755 to King Akbar and Lalbe, the Rajputana queen. He became the Mughal emperor after his father's death on 28 September 1837. Zafar's father Akbar ruled over a rapidly disintegrating
Empire between 1806 and 1837. It was during his time that the East India Company thought of the idea of ruling in India in the name of the Mughal monarch. Bahadur Shah Zafar is not so considered to be a prominent or controlling king. He is seen as a freedom fighter by the people of the country. As a poet, he was actually prominent. He was a noted Urdu poet. While some of the ghazals in his collection were destroyed in the Battle of 1857, his collection is known as Kulliyat-e-Zafar. He was a devout Sufi. He was seen as a Sufi pir. His appearance is that of an intelligent munshi or teacher of languages. He was actually prominent. He was a noted Urdu poet. While some of his ghazals in his collection were destroyed in the Battle of 1857. चलिए हाँ ओके खत्म. जबरदस्त जबरदस्त बहुत अच्छे बहुत अच्छे. बहुत अच्छे जी. बहादुर शाह जफर. अभी हमने मुगलों का जिक्र भी किया था आम के हवाले से कि आम को खास जो अहमियत दिलवाई वो मुगल बादशाहों ने बड़े सगीर में दिलवाई थी और बड़े कलमी बागात लगाए उन्होंने हजारों की तादाद में. और आपने उन्हीं में से एक बादशाह के बारे में हमें बता भी दिया कि वो सिर्फ बादशाह ही नहीं थे बल्कि शायर भी थे और सूफी भी थे. ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों बहन भाइयों का. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. मेरा नाम मैं 3 years old हूँ. 3 years old हैं. छोटे से नन्हे से मुन्ने से राजा हैं आप. क्या नाम बताया आपने? तमीम अल-आमरी. तमीम अल-आमरी. तमीम क्या सुनाएंगे हमें? सूरह फलक. पढ़िए. बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله زبردست. बहुत अच्छे तमीम. जबरदस्त. बहुत अच्छी सूरह आपने हमें सुनाई बहुत अच्छे अंदाज में. और आपसे पहले भी हमसे एक तमीम ने बात की थी तो दो तमीम एक साथ आ गए. और तीसरे तमीम जो इस कतर जो कंट्री है इसके अमीर का नाम है आपको पता है ना? कतर के जो किंग कतर के जो अमीर हैं किंग है उनका नाम भी तमीम है ना? यस तमीम अल-मजर. यस बिल्कुल 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 बिल्कुल. चलिए बेटा बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमें इंतजार रहेगा और फिर आप हमें बताइएगा कि आपने कौन से आम जाकर के मार्केट से खरीदे. ठीक है? ओके ओके. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. 3 साल का बच्चा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा और उसने इतनी प्यारी बातें हमसे की और ये अपने आप में एक बड़ी बात है. इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से बच्चा जो है वो बात कर रहा है हमें सुना रहा है. बहुत अच्छी बात है. हेलो आखिरी कॉल लेते हैं आज के प्रोग्राम की. अस्सलाम वालेकुम. अंकल. वालेकुम अस्सलाम. बेटा क्या नाम है आपका? फौजान. फौजान. माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है. और आपके पापा का क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद यार मोहम्मद. माशाल्लाह. तो फौजान आपने फर्स्ट टाइम कॉल की है? मैं नहीं. तो आपने बहुत पहले किया था. हाँ लेकिन बहुत पहले की होगी कभी. चलिए हमें खुशी है कि आपने फिर से हमें याद किया और इंशाल्लाह आइंदा भी आप कॉल करेंगे. क्या सुनाएंगे फौजान? मुरसलात. सूरतुल मुरसलात. पढ़िए कुछ आयतें सुना दीजिए जी. बिस्मिल्लाह अऊज़ु
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم زبردست بہت اچھے بہت خوب فوزان اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سے آئندہ بھی ہماری بات چیت ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگراموں میں بھی خوب گپ شپ لگے گی اپنا خیال رکھیے گا اور گرمی میں باہر نہ نکلیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چلیے جی تو یہ تھے ہمارے آج کے جو آخری کالر اور ان سے ہو گئی ہماری گپ شپ بات چیت اور اب ہم کیا کریں گے اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا تو ہم پھر سے ریمائنڈ کرائیں گے اپنے تمام سننے والوں کو کہ گرمی کے جو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے سے لے کر کے 3 ساڑھے 3 تک کا یہ جو درمیان کے جو آورز ہیں 3-4 ان میں بالکل باہر نہ نکلیے ڈائریکٹ سن کے سامنے نہ آئیے پانی خوب پیجیے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیے تاکہ گرمی کی وجہ سے کوئی کسی پریشانی کا آپ شکار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور بچوں آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ہوگی پھر ملاقات اسی پروگرام میں جس کا نام ہے چھوٹی سی دنیا اور یہ پروگرام آپ جانتے ہیں کہ سیٹرڈے کو شام 4 بجے سے 5 بجے کے دوران ہی لائیو پیش کیا جاتا ہے اور آپ کی کالز لی جاتی ہیں کسی اور دن اگر آپ سن رہے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ ریپیٹڈ ہے اگر آپ کے بچے آنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں کچھ نہیں کرنا ہے صرف کال کرنی ہے سیٹرڈے کو شام 4 سے 5 بجے کے دوران FM 107 اردو ریڈیو قطر پر اور میری ہوگی آپ سے بات چیت تو میں طاہر کو دیجیے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ